ओके, अभी हम लोग देखेंगे प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यानी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और क्यूसी जो रिएक्शन क्योसेंट होता है, तो रिएक्शन क्योसेंट क्या होता है? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तब कोई बोलेगा इक्विलिब्रियम में भी तो वही आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हाँ, वही होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर इक्विलिब्रियम हुआ तो जो आपका Q है वो Kc के बराबर हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, जैसे हमने लिखा A+B से C+D, तो इसका हम लोग निकालेंगे Q, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, ये होता है Q। लेकिन अगर यही इक्विलिब्रियम दिया हो तो हम Q को Kc में कन्वर्ट कर देते, Kc लिखते हैं। तो हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि एक रिएक्शन तो दिया है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो जो हम लोग क्यू निकालेंगे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये कहलाएगा रिएक्शन क्योसेंट। तो यहीं पे भी दो भी होते हैं, यहाँ पे क्यू भी दो टाइप का होता है, क्यूसी और क्यूपी। जैसे केसी और केपी होता है, वैसा ही क्यूसी और क्यूपी भी होता है कंसंट्रेशन और प्रेशर के टर्म में। लेकिन अभी हमको मेन टॉपिक क्या है हमारा, कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हमको कैसे पता चलेगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? तो हमको ध्यान रखना है कि अगर Q का वैल्यू ज्यादा हो, यानी Q का वैल्यू ज्यादा होगा, तो रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर Q का वैल्यू कम हो, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ज्यादा हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और क्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या है? वो इक्विलिब्रियम में है। यानी क्यू के बराबर हो तो उसको कहा जाता है कि ये इक्विलिब्रियम में है। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टर्म आता है अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इनिशियली। यानी इनिशियल में कितना मोल था और कितना मोल डिसोसिएट हुआ है। जैसे अगर एक कोई जनरलाइज रिएक्शन दिया हुआ है N1A प्लस गिव्स N2B प्लस N3C, तो इसके लिए अगर अल्फा हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है N1 यानी इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय डेल्टा Ng, यानी डेल्टा एन है क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, और dt माइनस डी नॉट बाई डी नॉट। अभी आप समझिए dt क्या है? dt क्या है? थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, और एक ऐसे निकालते हैं मोलर वेट ऑफ A/2। डी नॉट क्या है? ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, जो वेपर डेंसिटी एक्सपेरिमेंट के बाद यानी हमने जो फाइनल निकाला है वो है। तो अगर ये वैल्यू अगर हमको पता है, यानी थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी और ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी पता है, तो हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर से रिपीट किया है कि अल्फा जो होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल के बराबर होता है। और ये अल्फा अगर दिया हुआ है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज अल्फा में बदल जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिए ध्यान से। थैंक यू।